नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज रेडियो पीट्स ज्ञान। मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल, द रेडियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करें ओवेरियन सिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज होती क्या है। तो ओवरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, स्पेशली फीमेल्स की बॉडी में, जिसका काम होता है हार्मोन्स को सीक्रेट करना। और इन हार्मोन्स की मदद से ही जो हमारी बच्चेदानी है उसके अंदर की लाइनिंग मेंटेन होती है। और जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, जो स्त्रियों के अंदर ये गर्भ धारण की क्षमता होती है, वो ओवरी में जो हार्मोन्स है उसकी वजह से ही होती है। तो अगर ओवरी ठीक से काम नहीं करेगी तो हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं होंगे, तो ये गर्भ धारण का फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये बच्चेदानी। अब बात आती है सिस्ट की कि सिस्ट होती क्या है। सिस्ट बेसिकली एक सिस्ट को अगर हम अपनी हिंदी देशी भाषा में कहें तो ये पानी की गांठ होती है। तो सिस्ट का नाम उसे दिया जाता है जो स्ट्रक्चर 3 सेंटीमीटर से बड़ी है। तो ये जो सिस्ट है या जो पानी की गांठ है, वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। और आज हम बात कर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट की, जो ओवरी में होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ज्यादातर ओवरी में जो सिस्ट होती है वो मोस्टली केसेस में कैंसरस नहीं होती हैं, और ज्यादातर वो यंग फीमेल्स में होती हैं। हम जो अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि जैसे ही अल्ट्रासाउंड में ओवरी में गांठ पता चलती है तो फीमेल्स थोड़ा घबरा जाती हैं। तो ये एक सिंपल वीडियो है जिसके जरिए मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो ज्यादातर गांठ होती है ओवरी में, वो ज्यादातर केसेस में उसमें डरने या घबराने वाली बात नहीं होती। और 2 से 3 महीने के अंदर जब आप रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो ऑलरेडी डिजॉल्व हो जाती है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो ज्यादातर केसेस में परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जो गांठें होती हैं वो कैंसर वाली नहीं होती हैं। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जिनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो कैंसरस भी हो सकती हैं। तो आज हम वही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने डिस्कशन में ओवरी में जो गार्डनेस सिस्ट है उनको 2 भागों में डिवाइड किया है। एक वो जो कैंसरस नहीं है, दूसरी वो जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जो कैंसरस हो सकती है। तो जो बिनाइन सिस्ट है या नॉन मेलिग्नेंट सिस्ट है या नॉन कैंसरस सिस्ट है, उसमें 4 तरह की आती है: सिंपल, हेमरेजिक, एंडोमेट्रियोटिक और डर्मोइड। तो एक एक करके हम ये समझ लेंगे। पहले बिनाइन सिस्ट की बात करें जो कैंसरस नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड में कैसे दिखते हैं, कैसे पहचानते हैं हम उनको। जो सिंपल सिस्ट होती है वो नॉर्मल, जैसे मैंने बताया, पानी की गांठ, उसका 3 सेंटीमीटर से बड़ा साइज होता है। इसके अंदर कोई वेस्कुलैरिटी नहीं होती और अंदर कोई इकोज भी नहीं होते। तो ये सिंपल ओवेरियन सिस्ट है। अब बात आती है हेमरेजिक। हेमरेजिक की जनरली हम बात करते हैं तो सिस्ट के अंदर ये ब्लड कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, एक रेटिकुलर पैटर्न में, एक नेट लाइक पैटर्न में दिखाई देते हैं हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो ये होती है हेमरेजिक सिस्ट, मतलब जिसके अंदर ब्लीडिंग हो गई है। अब ये होती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। ऐसे होमोजेनस इकोज दिखती है, में ग्राउंड ग्लासिंग अपीयरेंस इसको कहा जाता है, टिपिकल अपीयरेंस होती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की अल्ट्रासाउंड में। अब ये चौथे टाइप की बिनाइन सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट। जो डर्मोइड सिस्ट होती है उसमें एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल तीनों कंपोनेंट होते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये एक डर्मोइड सिस्ट है, इसके अंदर जो सफेद सफेद पार्ट दिख रहा है ये फैट कंपोनेंट होता है। तो इसके अंदर ये फैट दिख रहा है। तो ये एक डर्मोइड सिस्ट है, और इसके साइड में एक हेमरेजिक सिस्ट भी दिख रही है। इसमें देखिए हमें रेटिकुलर नेट लाइक पैटर्न दिख रहा है। तो अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, मतलब जो कैंसरस भी हो सकती है। वो कैसी दिखती है अल्ट्रासाउंड में? उसमें आपको अंदर सेप्टेशंस दिखते हैं, मतलब ये जो डिवीजन होते हैं ये थिक सेप्टेशंस होते हैं, मोर देन 3 mm। थिकनेस जो इनकी होती है, मोटाई, वो 3 mm से ज्यादा होती है। इसके अलावा अंदर जो सिस्ट है, जो गांठ है, उसके अंदर कुछ नोड्यूल्स दिख सकते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शंस दिख सकते हैं, पेपिलरी प्रोजेक्शन, उसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स भी दिख सकते हैं। और जो वेस्कुलरिटी है वो सॉलिड कंपोनेंट के अंदर वेस्कुलरिटी और ब्लड सप्लाई भी हमें दिख सकती है। अब बात आती है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। अब जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो यंग एज ग्रुप में अलग होता है, और जिनका मीनोपॉज हो चुका है उन केस में मैनेजमेंट अलग होता है। जनरली जो गांठें हैं वो यंग एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन होती हैं और ये नॉन कैंसरस होती हैं। तो अगर 5 सेंटीमीटर से छोटी गांठ है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। ज्यादा चिंता वाली बात उसमें नहीं है। अगर फिर भी हमें कंसर्न है तो उन केस में जो ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, वो यही होता है कि 3 महीने के बाद जब आप रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद जब आप रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तो आपको वो गांठ डिसॉल्व हुई मिलेगी, अगर वो बिनाइन है तो।
अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ है यंग फीमेल में, जिनके मेंसेस चल रहे हैं, जो यंग फीमेल का मेरा कहने का मतलब है 15 से 50 साल, जिनका मीनोपॉज अभी नहीं हुआ है, और अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ है, तो आप उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए फॉलोअप करिए हर 6 महीने में या हर 3 महीने में। अब जब आपने, पहले वो गांठ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की थी, अब आपने फॉलोअप किया उसको 3 महीने के बाद, और आपको साइज मिला उसका कि वो साइज अब 4 सेंटीमीटर हो गया है, तो इसका मतलब वो गांठ अब कैंसरस बिल्कुल नहीं है, और आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉलोअप करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सेम साइज रहता है तो आप फिर से वही 6 महीने के बाद उसे फिर से फॉलोअप कर सकते हैं। और अगर साइज बढ़ रहा है या उसके अंदर कुछ फीचर्स बढ़ जाते हैं, जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो उस केस में जो मैनेजमेंट मैंने आगे बताया उसको फॉलो करना है। अब बात आती है उन फीमेल्स की जिनका मेनोपॉज हो चुका है, अगर उसमें किसी भी टाइप की गांठ दिखती है, तो हमें उसको फॉलोअप करना ही करना है हर 3 महीने में या हर 6 महीने में। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें मैंने दो तरह की गांठें भी आपको दिखाई थी, एक ये डर्मोइड सिस्ट दिखाई दी और एक ये एंडोमेट्रियोटिक। इन दोनों की केस में जो ये डर्मोइड सिस्ट होती है, इस केस में हम हर 6 महीने में इसे अल्ट्रासाउंड से फॉलोअप करते हैं, और इसका बेसिक मेन मैनेजमेंट तो यही होता है कि इसको सर्जरी करके निकाल दिया जाए। लेकिन जब तक आप सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, तब तक हर 6 महीने में या हर 12 महीने में इसको अल्ट्रासाउंड से फॉलोअप करना जरूरी होता है कि कहीं साइज बढ़ तो नहीं रहा, या ये गांठ जो है वो कैंसर वाली गांठ में तो कन्वर्ट नहीं हो गई, इसलिए फॉलोअप करना हर 6 महीने में हर 12 महीने में अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है, जब तक आप इसे निकलवा ना दें। सिमिलरली ये जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है उसके लिए भी दवाइयां चलती हैं, और कई केसेस में इसको सर्जरी से निकाला भी जाता है। तो जब तक आप इसे सर्जरी से नहीं निकलवा रहे हैं, तब तक हर 6 महीने में या हर 12 महीने में अल्ट्रासाउंड के जरिए हम इसे देखते हैं कि इसमें कहीं कैंसर की तरफ ही गांठ तो नहीं जा रही है। अब ये तो मैनेजमेंट हमने बताया उस गांठ का जो कैंसरस नहीं है। अब जो कैंसर जैसी लग रही जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसमें एमआरआई कराना बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड पे हमें ये फीचर्स मिल रहे हैं कि ब्लड सप्लाई ज्यादा है, मोटे मोटे सेप्टा अंदर बने हुए हैं, अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, सिंपल सिस्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। तो उस केस में आप कॉन्ट्रास्ट वाला एमआरआई करवाएंगे, इससे ये पता चलेगा कि उसमें कैंसर का कंपोनेंट कितना हो सकता है। फर्दर उसको देखा जाता है, उसके साथ में एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसे C125 कहते हैं। ये ट्यूमर मार्कर होता है, अगर ये गांठ कैंसर की तरफ जा रही होगी तो जो ट्यूमर मार्कर है ये वैल्यू ब्लड में आपकी बढ़ी आएगी, और एमआरआई में भी वो फीचर्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा कई केसेस में पेट में पानी भर जाता है, तो उस पानी को भी हम लेके जांच करा सकते हैं, जिसमें भी ट्यूमर सेल्स आ जाती हैं। कैंसर वाली गांठ की जो कोशिकाएं हैं वो हमें दिख जाती हैं उस फ्लूइड में। कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इन गांठों में, जैसे उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए, गांठ रप्चर कर जाए, या गांठ जो होती है उसको ले जाने वाली जो ब्लड वेसल होती है, जो रक्त कोशिका होती है, कई बार वो मुड़ भी जाती है। तो उस केस में एक सीवियर इमरजेंसी कंडीशन होती है, और इस केस में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना होता है, और इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होती है। अब आती है कि आज के लिए इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या है। याद रखने वाली चीज ये है कि ज्यादातर गांठें जो होती है यंग फीमेल्स में, वो कैंसरस नहीं होती। उसके लिए आप 3 महीने में 6 महीने में रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो वो आपको मिलेगा कि वो गायब हो चुकी है। हाँ, अगर मीनोपॉज के बाद आपको गांठ दिख रही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, फिर आपको अल्ट्रासाउंड से पहले फॉलोअप करना है, और अगर वो कैंसर की तरफ गांठ जा रही है तो एमआरआई और अप्रोप्रिएट ब्लड टेस्ट होते हैं। तो आज का टेक होम मैसेज यही है कि आप परेशान ना हो अगर गांठ है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, लेकिन हाँ उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा फॉलोअप जरूर करें। इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।